हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द एवरेज एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में एवरेज एनर्जी क्या होगा। तो इसमें इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि एवरेज एनर्जी क्या होता है। तो एवरेज एनर्जी मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड। तो हम क्या लिख सकते हैं, average energy is the total energy of a simple harmonic motion in one time period। इसे हम एवरेज एनर्जी कहेंगे। तो पहले इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगा, उसको एक टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे फिर। तो ये जो एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं ये भी किसी के ऊपर उसकी मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये एनर्जी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन दिया है जीरो, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं कि इट इज a scalar quantity does not depend upon direction, it only depends on magnitude। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे एक टाइम पीरियड के लिए। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ simple harmonic motion is kinetic energy plus potential energy। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जब वो एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा तब हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल हो गए और क्या रह जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। तो एक टाइम पीरियड के लिए है, तो जो स्प्रिंग मास सिस्टम होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें पता है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई के है टाइम पीरियड। तो यहाँ से ओमेगा क्या है, रूट ओवर ऑफ k बाई m ओमेगा। तो k की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m। तो k हो जाएगा हमारा m ओमेगा स्क्वायर। तो k की जगह हम m ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा एवरेज एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी इन वन टाइम पीरियड हमारा एवरेज एनर्जी है। तो एवरेज एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।